राष्ट्रीय बजरंग दल ने जलाया सीएम ममता बनर्जी का पुतला। लोगों को लव जिहाद की सच्चाई से महरूम रखने का आरोप। आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता की मनाई जा रही जयंती। नर्सिंग डे पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का योगदान किया याद। जम्मू कश्मीर में भी भरपूर थपथपाई गई नर्सों की पीठ। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया की अगुवाई में नगर निगम के अधिकारियों की आज बैठक हुई, जिसमें कि श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा प्रदान करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जम्मू नगर निगम के तीनों कमेटी के चेयरमैन, निगम के कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर हेल्थ व अन्य अधिकारी मौजूद थे। डिप्टी मेयर जम्मू ने निगम के अधिकारियों को यात्री निवास में स्वच्छता अभियान चलाने और वहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आधार शिविर में लगने वाले लंगरों को लेकर भी लंगर समितियों को स्वच्छता कायम रखने और वहां पर नियमित रूप से सफाई कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश भी दिए। सभी कामों की चर्चा की है। खासकर जो अमरनाथ यात्रा आ रही है, उस अमरनाथ यात्रा पे सफाई व्यवस्था कैसी रहेगी, जो सैनिटेशन का काम है वो कैसा रहेगा, उसके साथ तैयारियां कैसी हैं, वो सारी बातों पर चर्चा ली है कि जो यात्री पूरे देश से जम्मू में आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उसकी सारी हमने रिव्यू किया है। अच्छे तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं, पूरी तैयारी हो रही है। बंगाल सरकार द्वारा हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उनका पुतला भी जलाया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट ने इस फिल्म को बैन नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाकर लोगों को लव जिहाद की सच्चाई जानने से महरूम रखा है। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है हमारे यहाँ के प्रधान अक्षय जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, यह ममता बनर्जी के खिलाफ है, जिसने एक फिल्म जो है वो रिलीज हुई है द केरल स्टोरी, पूरे देश के अंदर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने से मना किया है, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर इस फिल्म को जो है प्रतिबंधित कर दिया। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। इससे पहले कश्मीर फाइल्स जो है उसने सारा कश्मीर का सच जो है सामने लाने का काम किया। अब द केरल स्टोरी जो है उसने केरल का सच लाने का सामने लाने का वो किया है, क्योंकि किस प्रकार से लव जिहाद के तहत हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला कर किस प्रकार से उनको धर्म परिवर्तन उनका किया जाता है, लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। उसके बाद किस प्रकार से विदेशों में लेकर आईएसआई का एजेंट उनको बनाया जाता है, आईएसआई का बम्बर बनाया जाता है। यह सारा सच जो है इस फिल्म के अंदर है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में यह सच जो है वो दर्द कर रहा है। वो नहीं चाहते कि यह सच जो है वो समाज के सामने आए। मैं अपने समाज के लोगों से, सनातनियों से यह अपील करना चाहता हूं कि अपनी बहन बेटियों को इस फिल्म को दिखाएं। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर आज विश्व भर में इंटरनेशनल नर्सिंग डे को मनाया जा रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक थी, जो कि मॉडर्न नर्सिंग के कॉन्सेप्ट के लिए जानी जाती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और ये दिन नर्सों द्वारा समाज में किए जाने वाले योगदान को समर्पित है। जम्मू कश्मीर में भी आज स्वास्थ्य संस्थानों से उन्हें याद कर इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा नर्सिंग के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद कर नर्सों को भी सम्मानित किया गया। वहीं पर जीएमसी जम्मू और जीएमसी डोडा में भी आयोजित कार्यक्रम के दौरान नर्सों द्वारा समाज को दिए गए योगदान के लिए उनकी पीठ थपथपाई गई।
मैं कहना चाहूँगी और रीइंफोर्स करना चाहूँगी कि हमारा पास्ट भी हमारी नर्सेज रही, हमारा प्रेजेंट भी रही स्पेशली कोविड में, और हमारा फ्यूचर भी हमारी नर्सेज हैं। और नर्सेज का जो रोल है अगर सेवा के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी दूसरा प्रोफेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा वीरवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी को सरकार को लेकर सुनाए गए फैसले पर पार्टी द्वारा देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। पार्टी के जम्मू कश्मीर ने भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरजोर स्वागत किया और वहीं पर पार्टी के संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया की अगुवाई में आज कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर अपनी खुशी का इजहार किया और इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। कल सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है कि चुनी हुई सरकार की शक्तियां कायम रहेंगी और जो केंद्र सरकार का जो अलोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके की जो चुनी हुई सरकार के ऊपर किस तरीके से अंकुश लगाना चाहती थी उसको धराशायी किया और आईना दिखाया केंद्र सरकार को कि जो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, लॉ ऑफ लैंड से चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा। तो आज आम आदमी पार्टी उस ऐतिहासिक फैसले को सेलिब्रेट कर रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल रहनी चाहिए, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर में सत्तासीन हुई है तब तक जितने भी लोकतांत्रिक शक्तियां रही है, हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके बाद जो हमारे देश के अंदर जो शीर्ष पद पे जो लोग डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से बैठाए जा रहे थे, चाहे एसपी हो या गवर्नर हो। डिग्री कॉलेज कठुआ के एक छात्र का शव आज संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्टल में फंदे से झूलता मिलने पर वहां पर सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कॉलेज के 6ठे सेमेस्टर के छात्र अरुण कुमार निवासी पठानकोट के रूप में की गई है, जिसकी ऐसी मौत से हर कोई सख्ते में आ गया है। इसकी सूचना मिलते ही कठुआ के एसएसपी शिवदेव सिंह की अगुवाई में पुलिस का एक दल मौके पर दुख की बात है कि इतना नौजवान लड़का, अगर उसको कोई समस्या होती, अगर कॉलेज की होती या हॉस्टल की होती या घर की होती, तो अगर वो हमसे शेयर करता तो हम शायद उसका कहीं ना कहीं उसका संविधान या कुछ हल हमारी तरफ से जो हो सकता था हम वो करते उसके लिए। लेकिन उसके मन में पता नहीं क्या चला कि उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। बहुत दुख की बात है। एक बात बोलूं, ज्यादा वो बातें किसी से करता नहीं था, जितना उसको पूछा जाए उतना ही बस वो बोलता था। तो बहुत दुख की बात है। जैसे उनके पेरेंट्स बोलेंगे और हम एसएसपी सर से भी बात करेंगे, जैसे पेरेंट्स बोलेंगे वैसे हम कोऑपरेट करेंगे। विलेज सर्विलेंस कमेटियों का गठन करने वाला जम्मू कश्मीर का पहला जिला डोडा इन दिनों अब इन कमेटियों में शामिल किए गए लोगों से तालमेल बढ़ाकर उनसे उनकी जिम्मेदारियों का फीडबैक भी ले रहा है। इन कमेटियों में विलेज डिफेंस गार्ड्स, नंबरदार, चौकीदार और ग्रामीण हलकों के गणमान्य लोगों को भी शामिल किया गया है, जिनके साथ आज डोडा पुलिस प्रशासन ने आज एक वर्चुअल मीटिंग कर उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं पर डोडा के डीसी विशेष महाजन और एसएसपी अब्दुल कयूम ने इन लोगों को कई जरूरी सुझाव भी दिए और बताया कि ग्रामीण हलकों में कानून व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ वो सामाजिक बुराइयों को भी जड़ से उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनके जो मेंबर्स हैं वो नंबरदार, चौकीदार, बीडीजी का मेंबर, गांव का एक ऐसा व्यक्ति जो मोजेस हो, जो टेक्नोलॉजी को जानता हो, प्रेफरेबली एन एक्स सर्विस मैन और एन एक्स पुलिस मैन, एंड पीपल फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इस कमेटी का काम ये है कि हर 10 दिन 15 दिन में ये अपनी एक रिपोर्ट अपने गांव के बारे में लोगों को, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार, एसएचओ को देंगे। वो लोग हमारे साथ शेयर करेंगे। दिस इज़ टू कीप अ ट्रैक ऑफ एनी थिंग सस्पिशियस इन द विलेज। 400 गांव हैं, 400 गांव में हमने 400 विलेज सर्वेलेंस कमेटीज़ बनाई। हमने उनके साथ ऑनलाइन मोड में, मैंने और एसएसपी ने उनसे वार्तालाप की, उनको बताया कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम उनके लिए
ये जो विलेज सर्वेलेंस कमेटीज हैं ये इसलिए बनाई गई हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और अटेम्प्ट्स टू रिवाइव एनी काइंड ऑफ एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटी को इमीडिएटली थ्वाट किया जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय स्वरनकोट द्वारा पूर्व छात्रों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें की बड़ी संख्या में पूर्व छात्रों ने भाग लिया। बैठक में स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश कुमार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और घर जैसा माहौल प्रदान करके छात्रों के उज्जवल भविष्य को बनाने और आकार देने में नवोदय विद्यालय की भूमिका की सराहना की। वहीं पर नवोदय के पूर्व छात्रों ने स्कूल की बुनियादी सुविधाओं में हुई बेहतरी करने के स्कूल प्रशासन की जमकर तारीफ भी की। अपने एलुमनाई मीट किए, इसमें कुछ हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे जो है स्कूल में विजिट किया, स्कूल के डेवलपमेंट्स काम को देखा, बच्चों से इंटरेक्ट किया और बहुत ही अच्छा लगा। जो है काफ़ी सालों के बाद जो है जनवरी के बच्चे जो है पास आउट हुए थे वो मिले, तो बहुत ही खुशी का हमने देखा। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से आज बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कुछ कहेंगे इसमें आप? धीरे धीरे सर जो है स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर रहे हैं, नई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और नए हॉस्टल्स बन रहे हैं। हमने जो है क्लासरूम एम्बियंस जो है सब डिजिटलाइजेशन स्कूल का हो रहा है। 2009 के बैच से जेएनवी से पास आउट हुआ था और आज हमें प्रिंसिपल सर ने इनवाइट किया था एलुमनी मीट के लिए कि आप यहाँ आएँ, एक बार स्कूल का राउंड अप करें। और हमारे साथ उन्होंने मीटिंग की है कि आपके टाइम में कैसा था और आज के टाइम में क्या क्या आपने यहाँ देखा और नोट किया। हमने पूरे स्कूल को विज़िट किया, जहाँ हमने देखा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारे टाइम में तो नहीं था इतना, बट आज बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। हमारे टाइम में प्रिंसिपल थे जफ़र सर, तो उनके टाइम में हम जो थे हमारी पहचान कुछ और रही है, क्योंकि हम उन्हीं के अंडर हैं। आज के टाइम में प्रिंसिपल जो है चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने प्रिपेयर किया स्कूल वालों ने और अच्छा स्टूडेंट्स का कॉपरेशन भी देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज का दिन बड़ा अहम है। आज ही के दिन जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लखनपुर में गिरफ्तार किया गया था। इस विशेष दिन पर भाजपा ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के माधोपुर लखनपुर सड़क मार्ग का नाम दिवंगत नेता के नाम पर रखने की मांग की है। इस संबंध में जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता चंद्र मोहन शर्मा ने इस सड़क के नामकरण के साथ साथ श्रीनगर में भी उस जगह पर भी दिवंगत मुखर्जी का स्मारक बनाने की मांग की है, जहां उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। आती है उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा जाए। दिन श्री गडकरी जी को निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे मंत्री हैं, कि लखनपुर के पास जो रोड है जम्मू कश्मीर के अंदर आती है उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा जाए। जो वहाँ मूर्ति लगी हुई है माधोपुर के अंदर, उसका भी पेडेस्टल रेज किया जाए, वो दिखाई नहीं देती है मूर्ति आने जाने वालों को। और श्रीनगर जिस जेल में उनको रखा गया, जिसको जेल कहा गया, जो कुटिया थी, उसको भी उनका स्मारक बना के और नेशन के नाम समर्पित किया जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम से जुड़े पहलुओं के प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर में मुहिम छेड़ दी गई है। शिक्षण संस्थानों के स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को इसका लाभ लेने के तौर तरीकों व नियमों की जानकारी के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और आज ऐसी ही एक वर्कशॉप जम्मू में भी हो रही है। इससे पहले दिन आज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के प्रतिनिधियों ने इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया करवाई। वर्कशॉप में डिग्री कॉलेजों और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल भी मौजूद थे। इसको प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम कहा जाता है। बेसिकली हमारी स्टेट को अर्स्टवाइल स्टेट जो आज हमारी यूटी ऑफ जे&के है, यहाँ के बच्चों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक खास सुविधा दी है, एक खास स्कॉलरशिप दिया है, जिसके तहत हमारे बच्चे पूरे कंट्री के कॉलेजेस में उनके लिए सीट रिजर्व्ड रहती है। उसकी जो काबिलियत है, उसकी जो शर्त है जाने की, एक आपका एक डेफिनेट लेवल से इनकम ऊपर नहीं होना चाहिए
आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होने चाहिए, तो आप कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए हकदार हैं, एलिजिबल हैं। आफ्टर दैट मेरिट बेसिस पे ये आपको सीट्स मिलती हैं। आज ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑर्गेनाइज करती हैं इसको, और इस वर्कशॉप का पर्पज़ है ताकि ये मैसेज जो है ये दूर दूर तक जाए, और इसमें हमारे सभी कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस ऑफ जम्मू डिवीज़न और तमाम डिग्री हायर सेकेंडरी स्कूल, सभी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल्स और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स को और पेरेंट्स को यहाँ पर इनवाइट किया है आज के दिन। जम्मू में गर्मी में हो रही बढ़ोतरी के साथ ही शहर में जूस और कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ फ्रूट चाट के कारोबार में भी बढ़ोतरी आ गई है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जूस और कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं और जम्मू शहर में इन दिनों जूस और फ्रूट चाट की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। सर देखो, जैसे जैसे मौसम महीना आगे आगे जा रहा है, गर्मी का बढ़ती जा रही है, लोग अपने आप को बचाने के लिए, ठंडा रखने के लिए फल फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई फ्रूट चाट खा रहा है, कोई जूस पी रहा है, कोई कुछ ठंडा पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। और जो मई महीना ना, इसमें गर्मी थोड़ी कम है। जून जुलाई में अगस्त में गर्मी का प्रकोप जो ज़्यादा हो जाएगा, इसको बचाने के लिए लोग फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कुल्फ़ी खा रहा है ठंडी चीज़ को अपने आप को ठंडा करने के लिए। 3-4 दिन से देखा जा रहा है जैसे कि धूप निकल रही है, तो उसके लिए जैसे कि गर्मी बढ़ती जा रही है। तो जैसे मैं शॉप पे आया हूँ, मैं भी जूस पीने आया हूँ। जम्मू के ब्लॉक सतवारी की पंचायत धड़प में स्थित बलोल नाले में रणबीर नहर 1.5 साल पहले बाढ़ में बह गई थी। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग ने नहर की मरम्मत का काम पूरा नहीं किया, जिससे बरसात की पहली बाढ़ में भी ये नहर फिर से बह जाएगी। उनके मुताबिक अगर ऐसा होता है तो आरएसपुरा और बिश्नोहा तहसील के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इन किसानों के मुताबिक जब 1.5 साल पहले नहर बाढ़ में की भेंट चढ़ गई थी, तब भी इन दोनों तहसीलों के किसानों की धान की फसल तबाह हो गई थी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा था। और वहीं पर वो कई बार इस मुद्दे को लेकर सिंचाई विभाग के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन विभाग ने अप्रैल महीने तक उनका काम पूरा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब मई महीना भी शुरू हो चुका है, विभाग ने अपना वादा पूरा नहीं किया। नहर है जेड़े नाला चलता बलौल, जी बलौल आखते ने, उतों 1.5 साल पहले भी नहर रुढ़ी ही, तो लोगों का अगों उधर मुंजियां अद्धियां कच्चियां ते अद्धियां पक्कियां हाँ, तो लोगों का उसलै बहुत ज़्यादा नुकसान होया हा। तो इन्हें दोबारा काम किया, वो भी जिसलै मुंजियां पक्कियां तो फिर किया। हुण अद्धा काम होएदा ते अद्धा रही गेदा है। 2 महीने बाद गौरमेंट ही पता है, 2 महीने बाद बरसात शुरू हो जानियां, जिसलै इक्का जोरा पानी आना तो नहर रुढ़ी तो उठ जानियां, तो दुनिया का फिर जी फसल है खराब गै होनी है और रह नहीं सकती। इस वास्ते करिए गौरमेंट अगे अपील है, डिपार्टमेंट अगे अपील है कि तुम इन्ना काम करो भाई, जो अद्धा काम किया उरली साइड ही बनो, वो परली साइड तो बनी खड़ी ने, तो उरली साइड भी बनो, तो फिर ये तो वो काम बनना। इ'यां तो नहर रुढ़ी जानी जिसलै पहले हाड़ आई रुढ़ी जानी है। उस नाल ही जी नहर 1.5 साल पहले वो भी रुड़ गई सी, जिसकी वजह नाल डिपार्टमेंट ने काम किया है लोक दिखावा। और आने वाले समय ते महीने 1.5 में बरसात आने वाली है और उस जो नहर का जो पैपा पाइया ने उसकी अजे तक कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। आने वाले समय ते वो एको फ्लड जा सकती ने। मैं पहले भी इरीगेशन डिपार्टमेंट को बेनती की है कि भाई ये काम करो। उन्होंने आश्वासन दिता सी कि असी अप्रैल महीने काम कर देंगे, लेकिन वो काम जो है ना मात्र काम है, लोग दिखावा है। अद्धा काम किया है, वो पूरा काम नहीं होया है, जिसकी वजह नाल गौरमेंट का नुकसान करोड़ों का फिर दोबारा होने वाला है। मैं फिर भी अपील करना महकमे नूं, डिपार्टमेंटल नूं और पूरे प्रशासन नूं कि वो नहर का जिहड़ा काम है पूरा किया जाए।
हाल ही में हुई बारिश से जम्मू के ब्लॉक मड़ के गांव रतनपुर में गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों का आरोप है कि अभी तक ना तो प्रशासन और ना ही कृषि विभाग उनकी सुध ले पाया है। गुस्साए किसानों ने प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया और खराब फसल का मुआवजा देने की मांग की। साढ़े लोकें वास्ते गरीबें वास्ते किश नहीं सोचा। सारी गेहूं की फसल जी खराब हो चुकी है। जी कणक है सारी नूरी दी है, जी खड़ोती दी नूरी पई है, जी डिग्गी दी है भी नूरी है, जी बड्डी दी भी नूरी दी है। तूड़ी खराब हो गेदी है। हूँ समझी लै असें ना डंगरें पाने वास्ते तूड़ी है, ना साढ़े कोल जेह्ड़ा दाना है वह कुदै बेचन जन्ने ओह् बी नहीं कोई लै दा। समझिया जे कोई माड़ा मुट्टा कुसै बचे बुचे दा भी ओह् बी नहीं कोई लै दा। साढ़े वास्ते गौरमेंट ने समझी लै केह् सोचना। असें वोट दिन्ने आं गौरमेंट गे, गौरमेंट ने साढ़े वास्ते अजें तक कोई सुनवाई नहीं की, कोई किश नहीं कीता, कोई पुच्छेआ मंगे ना साढ़ा आनियै मौका दिक्खेआ। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं आया? कोई मैहकमे बंदा कोई नहीं, एग्रीकल्चर का कोई बंदा नहीं आया, कोई पटवारी नहीं आया, कोई कुछ नहीं साढ़े इत्थै इलाके च आया कोई भी। समझी लै क्या मांग करोगे? एलजी साहब की क्या आखोगे? मांग केह् करनी, उन्हें आखना असें समझी लै थोड़ा बहुता कोई समझिया जेह्ड़ा साढ़ा नुकसान होए दा ओह्दे वास्ते कोई गरीबें लोकें गी थोड़ा बहुता पैसा दित्ता जा, मुआवजा दित्ता जा, जेह्ड़ा गरीबें दा समझिया ते माड़े मुट्टे बच्चे घर निक्के निक्के खाने वाले उंदे पास्से गुजारा कर सकन। कोई गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम आके हमारी बात सुने इधर, ठीक है। जो जितनी भी ये फसल है हमारी काली हो चुकी है, दाना इसमें खराब हो चुका है, अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे गरीब लोग हैं तो इनके बारे में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोचे। मांग करेंगे कि एग्रीकल्चर का कोई महकमे का कोई आए इधर हमारे देखे जो फसल खराब हुई है, हम चाहते हैं कि कोई मुआवजा हमको थोड़ा सा मिल जाए। हमने इतना खर्चा किया है तो आज तक हमारे को जिसकी तूड़ी भी। तो चलिए अब तक जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।